अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनस अबरार मेरा नाम है। आज इस मौजू पर बात करने का इरादा किया है वो नफ्सियाती अमराज़ यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। जिस तरह हमारा जिस्म दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसका हम लोग इलाज करवाते हैं, इसी तरह नफ्सियाती अमराज़ भी एक मर्ज़ हैं, ना कि किसी किस्म की लानत। हमने एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे दिया है कि जहाँ पर नफ्सियाती अमराज़ के बारे में बात करना या उसको कबूल करना एक बहुत बड़ी लानत समझा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके मुतासरा अफराद इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते या इस बात की हिम्मत नहीं कर पाते कि किसी से इस चीज़ को शेयर करें। नफ्सियाती अमराज़ में मेनली हमारे पास डिप्रेशन यानी रोना, और इसके बाद हमारे पास एंग्जाइटी यानी बेचैनी, फियर यानी कि खौफ, और इससे मिलती जुलती कई और चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन ये 3-4 चीज़ें मेन होती हैं जो तकरीबन हर बीमारी के अंदर ही पाई जा रही होती हैं। अब डिप्रेशन के जो हमारे पास कॉजेज़ हैं, जो वजूहात हैं हमारे पास, वो 2 किस्म की हैं। एक तो हमारे पास वो हैं कि जो बायोलॉजिकल है हमारे पास, यानी जिसके बारे में मेडिकल साइंस भी कहती है कि ये हैं। दूसरी वो हैं जो हमने ख़ुद बना के रखी हुई हैं। अगर हम मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3-4 फैक्टर, 3-4 अनासिर ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है। एक चीज़ तो ये होती है कि ये जो नफ्सियाती अमराज़ का मसला है, ये सारे का सारा इंसान के जिस्म में जो रतूबतें खारिज होती हैं, यानी जो हार्मोन्स होते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका जो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये मसला क्रिएट होता है और लोग डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। फिर इसके अंदर एक फैक्टर जेनेटिक भी आता है, यानी कि ये नस्ल दर नस्ल भी शिफ्ट हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी न किसी वजह से ही आ रहा हो। फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है कि कई हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान मायूसी, डिप्रेशन, रोने धोने, परेशानी, इसकी तरफ चला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी देखने की होती हैं कि जिनसे हम बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर किसी की लाइफ में चीज़ें हुई हैं तो एक ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। समटाइम हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि या ऑब्ज़र्व भी किया गया कि मोहब्बत में धोखा हो गया तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, एग्ज़ाम में फेलियर हो गया तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, बिज़नेस में फेलियर हो गया, लॉस हो गया, उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, कोई बड़ा लाइफ में ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। फिर एक चीज़ ऐसी भी है कि जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है, या अगर इल्म है भी तो लोग उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। एक चीज़ हमारे यहाँ होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसे कहते हैं, यानी कि ख़ातून ने जब बच्चा पैदा किया है, उसका प्रोसेस हो चुका है, तो उसके बाद उसको बिला वजह ही डिप्रेशन हो जाता है। उसकी मेडिकल रीज़न्स हैं, लेकिन उसके अंदर यानी बच्चा भी हो गया है, खुशी का मौका था, लेकिन उसके बाद औरत जो है वो रोना धोना शुरू कर देती है, उसको कई किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होते हैं। और यहाँ तक भी देखने में आया है कि वालिदा जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है वो अपने बच्चे को डिसऑन कर देती है, यानी वो अपने बच्चे को अपनाती ही नहीं है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में मिथ्स पाई जाती हैं, जो इसके बारे में लोगों ने बातें क्रिएट कर ली हैं कि जिस वजह से ये नफ्सियाती अमराज़ होते हैं, यानी लोग रोते धोते हैं, या लोगों को परेशानी होती है, या लोग शक की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी हम अपनी सोसाइटी में चीज़ें नोट कर रहे होते हैं वो हो जाती हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी ये बुरी संगत में बैठता है जिसकी वजह से इसके ज़हन में वसवसे आते हैं, या हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इसके ऊपर जादू हो गया है, इसके ऊपर किसी दुश्मन ने जादू करवा दिया है, या फिर ये कहा जाता है कि जिसको बुरी नज़र लग गई है, या फिर एक जो बड़ा मेन चीज़ होती है कि जिसके बारे में कहते हैं कि जी माशूक का चक्कर था, औरत का चक्कर था जिसकी वजह से ये बीमार हो गया, या मर्द औरत थी तो उसको कह दिया कि ये अपने महबूब की वजह से बीमार हो गई, और लोग जो है तावीज़ वगैरह और इन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो एक बीमारी है, जो एक कुदरती निज़ाम है, अगर उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ है तो उसका एक इलाज होना बनता है, और वो लाजमन आप वो इलाज करवाएंगे तो ही वो बंदा ठीक हो पाएगा। अगर आप उसके लिए दुआएं करते रहेंगे या उसके बारे में आप मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे अपनाते रहें कि इसको टाइम दो तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बाहर घुमा फिरा के लेके आओ, सैर करवाओ तो ये ठीक हो जाएगा, इसको जिम में ले जाओ तो ये ठीक हो जाएगा, इसको खाने पीने की जो चीज़ चाहिए इसको वो दो, या इसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करो तो वो ठीक हो जाएगा, तो ये फॉर द टाइम बिंग यानी वक्ती तौर पे 1-2 दिन के लिए वो हो सकता है कि उसको वो चीज़ें उस चीज़ से बाहर निकाल दें, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर दोबारा उसी फेज़ में वापस आ जाता है। अब हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर एक ये बात कही जाती है कि जी एक बहुत बड़ी लानत है, हम किसी को बता नहीं सकते कि जी हमारे बच्चे को या हमारी बच्ची को डिप्रेशन है, या उसको शक की बीमारी लग गई है, या वो खौफ में रहता है। अक्सर लोगों का हमने ये भी सुना है कि वो वॉशरूम खोल के नहा रहे हैं, वो बंद कमरे में नहीं रह सकते, उनको खुले कमरे में रहना पड़ता है। कपड़ों की बीमारियाँ, यानी अगर आप डिटेल में जाना शुरू करेंगे इसकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, ये बीमारियाँ आती हैं। क्योंकि इंसान का जहन है ना, अगर वो पॉजिटिव चीज़ों में सोच सकता है तो वो इतनी इंतहा को जा सकता है, तो फिर अगर वो नेगेटिविटी की तरफ आता है तो फिर वो कहाँ तक जा सकता है। अब इन मसाइल के ऊपर डिस्कशन करने की भी ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते थे और अगर इस वीडियो के तवज्जुह से समझ रहे हैं या उनको आगाही है,
तो उनके लिए ये बेहतर है कि वो अपने बच्चे का, बच्ची का या जो भी है उसका इलाज करवाएं। अब मेडिकेशन में इसके अंदर जो हमारे पास इलाज के ऑप्शन हैं वो दो होते हैं। एक तो ये कि आपकी मेडिकेशन होगी, साइकाइट्रिस्ट होता है वो आपको प्रॉपर आपकी मेडिकेशन करता है आपकी, उसके बाद उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो जिसे आप कह सकते हैं कि ख़यालात की जो है वो ट्रेनिंग करवा रहा होता है, या ख़यालात के ऊपर इंसान को काबू करना सिखा रहा होता है, या जो भी मसला उसका चल रहा होता है वो उससे लड़ना सिखा रहा होता है। ये दोनों लोग मिलजुल के जो है वो एक टाइम लगता है, थोड़ा लंबा टाइम होता है, लेकिन अल्टीमेटली बंदा उस फेज़ से बाहर आ जाता है। वरना मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ये नोट किया कि हमारे जाने वालों में, या जब हम कहीं पेरिफेरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किसी के हाथ में तावीज़ है, किसी के गले में तावीज़ है, किसी के पाँव में तावीज़ है, तो वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन तावीज़ों के अंदर रह जाते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा इस बात से कि आपने तावीज़ नहीं पहनना, आपकी अकीदत होगी किसी न किसी के साथ, हो सकता है कि आपको महसूस होता हो कि उसके वजह से जो है वो सेहत याब हो गया फ़लाँ बंदा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, उस फैक्टर को हम निकाल देते हैं। लेकिन इस टाइम हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल और मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अब जो लोग हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी लानत है या ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, तो ये उस केस में लानत या शर्म की बात नहीं है कि अगर आपके बच्चे या बच्ची को बीमारी हो गई है। ये उस केस में लानत की बात है या शर्म की बात है कि अगर आप अपने बच्चे या बच्ची का इलाज नहीं करवाते। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे का या बच्ची का उसका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया तो लोग शादी कर देते हैं। अल्टीमेटली शादी के बाद जो है वो मर्ज़ डबल हो जाता है, वो कम नहीं होता, वो डबल हो जाता है, क्योंकि एक आदमी पहले ही अपनी आम जो नॉर्मल ज़िंदगी है उससे मूव करके एक अलग ही स्टेट में चला गया हुआ होता है, और जब एक अचानक बंदा उसकी ज़िंदगी में नया आता है तो वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली हमारे घर भी तबाह होते हैं। तो इस बारे में बड़ी गौर व फिक्र की ज़रूरत है, और इस बारे में जो है वो पॉजिटिवली लोगों को सोचना चाहिए कि अगर किसी को इस तरह की कोई डिज़ीज़, कोई मसला, कोई परेशानी है तो उसका फ़ौरी तौर पे इलाज करवाए, ना कि ये ताने दे दे के कि इसकी संगत बुरी है, या इसको नज़र लग गई है, या ये बुरे लोगों में उठता है, या ये नशे करता है, या ये स्मोकिंग करता है, या इस तरह की चीज़ें कह के सिर्फ हम ब्लेम करते जाएँ। तो मैंने जैसे आपको एक बीच में मिसाल भी दी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उसके बाद माँ को डिप्रेशन हो जाता है। अब देखें उस वक्त पे तो इस तरह का कोई भी नहीं है, और दुनिया के अंदर एक ही बात पाई जाती है कि माँ को सबसे ज़्यादा बच्चे से ही मोहब्बत होती है। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का हो जाना जिसमें कोई फैक्टर ही नज़र नहीं आता कि कुछ भी ऐसी कोई बात हुई हो जिसकी वजह से एक माँ अपने बच्चे को ही अपनाने से इनकार कर दे, तो ये एक बड़ी खुली मिसाल है लोगों के समझने के लिए कि ये चीज़ जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई वजह हो, कोई सॉलिड रीज़न हो पीछे। ये विदाउट एनी रीज़न भी आपको हो सकती है, और इसके लिए कोई सॉलिड बेस तलाश करना कि इसकी वजह से हुआ ये ज़रूरी नहीं है। फिर एक बात ये भी आती है हमारे यहाँ कि जी जो बड़ा गुनाहगार आदमी है उसको डिप्रेशन हो जाता है, या जो अल्लाह के करीब नहीं है या दीन के करीब नहीं है और उसकी अब्यूजिव लैंग्वेज है उसको हो जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है, बहुत से अल्लाह वाले भी ऐसे होते हैं जिनको बीमारी हो जाती है, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, तो उनका भी इलाज होता है और वो भी ठीक हो जाते हैं। तो किसी को ये कहना कि अगर वो डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है या फियर में है या किसी किस्म की ऐसी चीज़ में आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये कहें कि या तुम अल्लाह के साथ दिल लगाओ, तुम अपना टाइम वहाँ पर गुजारो, तुम मस्जिदों में जाया करो, ये वो बात एक हद तक ठीक है कि स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, उसे होती होगी, डेफिनेट सी बात है कि होती होगी, बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात बिलीव भी है। लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक चीज़ को बनाया है, एक मर्ज़ बनाया है, फिर उस मर्ज़ का इलाज भी बनाया है, तो उसके पीछे भी अल्लाह ताला का कोई ना कोई राज पोशीदा है, और उसके पीछे भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत पोशीदा है। तो इस बात को समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि हम लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लें, और अगर कोई इस तरह की बीमारियाँ हमारे इर्द गिर्द है तो हम उसको पॉजिटिवली समझाएँ और उसका इलाज करवाएँ, ताकि वो ज़िंदगी में और माशरे में एक तवाना और एक सेहतमंद जवान बन के अपना किरदार अदा कर सकें। एंड में मैं ये बात करूँगा कि फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डिप्रेशन के फ़ेज़ में। अगर कोई बच्चा या बच्ची डिप्रेशन के फ़ेज़ में है तो उसको डांटे नहीं, उसको उसने अगर कोई गलती की है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हुआ है तो उसको बार बार वो चीज़ रिकॉल ना करवाएं, क्योंकि इंसान के इस डिप्रेशन के फ़ेज़ में, इस बीमारी के फ़ेज़ में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फैमिली ही एक ऐसी सपोर्ट होती है जो उसके इर्द गिर्द होती है, जो उसको हर वक्त उसकी परेशानी को, उसके मसले को कम कर सकती है। आप उसको मैक्सिमम अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत के साथ डील करें, रादर दैन दिस कि आप उसको बार बार उसके पास के बारे में उसको बार बार कहें कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये किया, उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये हुआ है, अब तुमने आइंदा नहीं ये करना। तो आप जब बार बार ये चीज़ करते हैं, आपने वो बात कर दी, लेकिन उसके बाद जो 12-14 घंटे वो जागेगा, वो उस बात को सोचता रहेगा और वो उसके जहन में जहर बन के घुल रही होती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।